हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रतिशत के पार्ट 3, जिसके अंदर बेसिक पार्ट में पहले आपको समझा चुका, यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये तीसरा पार्ट है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक के जो 5 पार्ट थे हमारे पहले डाल चुके हम लोग, अब इसके ऊपर यहाँ पे 2 पार्ट हम परसेंटेज के प्रैक्टिस के डाल दिए, तो कम से कम इस प्रकार से हम टोटल 200 क्वेश्चन के ऊपर एक टॉपिक के परसेंटेज के हैं जो आप लोगों से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखो एक बार क्वेश्चन है, ए का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के आय के बराबर है। आप लोगों को मैंने बताया था का अथवा गुणा की जगह का अथवा ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन काम मिले तो ये क्या कह रहा है, एक का की जगह क्या हो जाएगा, यहां से सीधा ही गुणा कितना परसेंट हो जाएगा, यहां से 30% जो है वो बराबर है किसके, बी के वेतन के। बी का जो वेतन है उसके 3/5 है, उसका भी कितना परसेंट है, 20%। यदि बी का वेतन, अब आप लोगों को यहां से पर्टिकुलर बी का वेतन भी दे रखा है, बी का जो वेतन आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2400 रुपए दे रखा है। तो भाई देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सीधे रेशो बनाया करो। रेशो कैसे, जो बराबर में जो कट रहे हैं, देखो 0 और परसेंटेज से मेरा 0 परसेंटेज क्या हो रहा है, कट रहा है। उसके अलावा 5 उधर जाके इससे गुणा हो जाएगा, तो यहां से सीधे 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या मैं इसको सीधा 15a कह सकता हूं, बराबर में यहाँ पे 3b हो गया। अब ये चीजें मैं आपको रेशियो में सिखाने वाला हूं कि बराबर के चिन्ह में जो वैल्यू होती है उल्टी होती है, ये a का मान है और ये b का मान है। तो यहां से a अनुपात b जो मेरा बनने वाला है वो है 3:15। 3 की टेबल से मैंने यहां काटा इसको एक बार और ये कितनी बार, 5 बार। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू जो दे रखा है वो किसकी दे रखा है वो देखो एक बार, b की वैल्यू दे रखा है और b का जो रेशियो निकल के आ गया वो यहां से कितना निकल के आ गया, 5। तो ये 2400 किसके बराबर है, 5 के। सीधा ही हम लोग 2400 में कितने का भाग देंगे, 5 का। 5 से इसको काटा, कितनी बार कट गया, 4, 8, 0, कितना निकल के आ गया, 480। तो यहाँ ए की जो वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितने निकल के आ गई, यहाँ से 480। यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंट है थोड़ी सी, यहाँ पे इसको 480 कर लेना। दोबारा फिर देखते हैं, ए का जो 30% है, ए के वेतन का 30% वो बराबर है बी के वेतन के 3/5 के 20% के। तो यहां से ए का 30% प्रतिशत से प्रतिशत गया, यहां से अब इसको इधर ले जाके गुणा किया तो ये 15a हो गया, बराबर कितना होगा, यहाँ से 3b। इनका मैं रेशो बनाता हूं तो a रेशो b क्या निकल के आ गया, 3:15। अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको, बी का जो वेतन दे रखा है वो 2400 रुपए दे रखा है और रेशो में जो वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है, 5। 2400 को 5 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, ये 48 बार। 1 0 शेष बच गया, यहां से टोटल कितना हो जाएगा, 480। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। ये तो सीधा सा है, मैंने जिस समय आप लोगों को बेसिक समझाया था उस समय बताया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दे दे आप एलिगेशन काम में लेना। तो यहाँ पे कुल संख्या जो आप लोगों को दे रखा है पूरे शहर की वो कितनी दे रखा है, 8000। अब इसके अंदर बात कर रही है पुरुषों की, तो यहाँ से जो मेल है वो कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ से 10%, तो ये सीधा 10% ले लो। उसके बाद में फीमेल जो है, फीमेल कितने परसेंट बढ़ रही है, यहाँ पे फीमेल जो यहाँ से बढ़ रही है वो बढ़ रही है 8%। अब ये ऑल ओवर सारी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो पूरी जनसंख्या कितनी है, 9। तो जो एलिगेशन या मिश्रण की जो वैल्यू हमेशा बीच में रहती है, यहां से इसको घटाओगे तो यहां से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं तो 1 आ गया, इधर भी कितना रह गया, 1। मतलब दोनों की संख्या क्या थी, बिल्कुल बराबर थी। तो पूरी जनसंख्या कितनी है, 8000। 8000 में 2 का भाग देंगे तो कितनी निकल के आ गई,
4000। मतलब क्या है, 4000 ही तो पुरुष थे और 4000 ही कौन है, महिला है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दी संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 25% अधिक है। दी नहीं है, ये 2 है, यहाँ पे 2। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे टोटल कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 3 की। तो यहां से ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। अभी क्या कह रहे हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, भाई 3 नंबर की संख्या ये तो हो गई, तो इससे ये वाली संख्या तो कितने परसेंट अधिक है, यहाँ पे 10% है, और ये वाली इससे कितने परसेंट अधिक है, 25% है। यहाँ पे तुलना कौन सी संख्या से हो रही है, तीसरी संख्या से हो रही है। तो तीसरी संख्या को मैंने यहां से कितना मान लिया, 100 मान लिया। 100 पे 25 ज्यादा है, ये संख्या कितनी हो जाएगी, 125, और ये 10 ज्यादा है, ये संख्या कितनी हो गई, 110। अब क्या कह रहे हैं, पहली संख्या या परसेंटेज में आपको वैल्यू कौन सी संख्या की चाहिए, पहली संख्या की, और तुलना कौन सी से हो रही है, दूसरी संख्या से। बेसिक में मैंने बताया था जिसकी वैल्यू चाहिए प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कौन सी है, 110, तुलना हो रही है दूसरी संख्या से। यहां दूसरी संख्या मेरी कितनी है, 125 है। 125 का आएगा बटे में, इनटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100। इसको मैंने काटा 4 बार, ये कितनी बार कट गया, सीधा ही 5 बार। 25 से 100, 25 पंजे, इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2200 कितना हो गया, यहाँ से 88% मेरा क्या आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक टाइप में पूछ रखा है। देखो भाई, यहाँ पे लड़कियां कितनी है, 900 है, और 900 में से लड़के कितने परसेंट पास हो रही है, 40। तो यहाँ सीधा ही मैं पास का पता लगाऊंगी, भाई लड़कियां पास कितनी हो रही है इनकी संख्या में। तो पास की जो संख्या जो निकल के आ जाएगी, इसका सीधा कितना परसेंट निकाल दूंगा मैं, 40%। तो 900 का जो 40% निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 360। 360 लड़कियां पास हो गई। अब बात करते हैं लड़कों की। तो लड़के 50% पास हो गए भाई यहां से, तो इसका मैं 50% निकालता हूं मैं। तो 50% तो सीधा इसका आधा भी कर सकता हूं, तो कितना हो गया, 550। ये पास की संख्या आ गई लड़कों की। भाई अब क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछ रहे हैं, तो कुल, और वो भी क्या, पास वाले। तो कुल कितने पास हो रहे हैं यहां से, जब मैं इनको जोड़ता हूं तो यहां से टोटल हो गए 5 और 3 कितना होगा, 8, 8 1 910 बच्चे पास हो गए यहाँ पे टोटल। लड़कियां और लड़के टोटल मिला के कितने पास हो रहे हैं, 910। और कितने में से हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पे भी तो टोटल करना पड़ेगा ना। टोटल कितने में से पास हो रही है, 2000 में से। अब पूछ रहा है परसेंटेज, तो अभी पीछे ही मैंने बताया था कि जिसकी भी वैल्यू प्रतिशत में चाहिए हमेशा कहां रहता है, ऊपर, और कुल मान का आएगा नीचे, जिससे तुलना होती है हमेशा नीचे आता है। तो 910 को प्रतिशत में बदलना है, किसके साथ बदलना है आपको, 2000 के साथ में, इनटू प्रतिशत के लिए 100। यहां 3 जीरो से ये सीधे 3 जीरो कट गए, इसका आधा जो हो गया वो कितना हो गया, यहां से 45.5%। बी ऑप्शन। आप लोग भी मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस किया करो, निकाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है a प्लस बी का 50% बराबर ए, बी माइनस ए का 75% हो, तो ए और बी का मान ज्ञात करो। वैसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, जो ए है ना वो
बी का कितना प्रतिशत है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बार बार आता रहता है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने इसमें से बनाया वो अच्छा है, ठीक है कि नहीं। ध्यान दो कैसे होगा। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि ये का की जगह हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह। तो मुझे बताओ भाई, क्या परसेंटेज से सीधा इधर मैं काट दूंगा क्या? 25 की टेबल से 25 से काटूंगा 2 बार, और यहाँ पे 25 से काटा तो मैंने इसको कितनी बार काट दिया? 3 बार। अब आगे जो चिन्ह है वो गुणा का चिन्ह है, तो मैं 2 को इस a से गुणा करूंगा तो क्या ये बन गया क्या? 2a प्लस 2b बराबर इधर यहां पे भी गुणा का चिन्ह है, तो 3 से गुणा हो गया तो ये होगा 3b माइनस 3a। अब यहां से a सारा का सारा हम लोग एक तरफ कर लेंगे और b सारा का सारा एक तरफ कर लेंगे। तो यहां से देखो भाई, ये यहां से ये 3b है, ये माइनस का है, तो मैं इधर इसके साथ लेके इधर मैं जाऊंगा तो सीधे ये हो जाएंगे 5a। अब काफी बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट कैसे कर देते हो? अरे भाई इसके सामने चिन्ह का है माइनस का। किसी भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जब इनको चेंज करते हैं तो माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। इसी प्रकार यहां से ये देखो बेटा, ये का है यहाँ पे, ये जो है ये प्लस का जाते इसमें से माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा? 1 भी बच गया। अब ये चीज भी मैं रेशियो में सिखाने वाला हूं आप लोगों को, अनुपातों में सिखाने वाला हूं, ठीक है कि नहीं। यहां से a अनुपात b जो बनेगा वो बराबर में मान उल्टा होता है, ये a का मान है और ये b का मान है, तो a का मान यहां से कितना हो गया? 1, और b का मान यहां से कितना हो गया? 5। मेरा क्या रेशियो निकल के आ गया? 1:5। ए ऑप्शन आ गया। ऑप्शन दोनों रहते हैं, ये वाला बिल्कुल गलत है। काफी बच्चे जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने इसमें बनाया था, आप लोगों से पूछ नहीं रहा लेकिन मैंने बनाया था इसमें कि यहां से a b का कितना परसेंट है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसकी भी वैल्यू प्रतिशत में चाहिए हमेशा ऊपर रहता है। तो a का मान तो कितना? 1। तुलना किससे हो रही है? b से। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। यहां से मैंने इसको काटा, ये 20 बार कट गया, तो बताओ इसका आंसर कितना परसेंट आ गया? 20%। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, बेस को अच्छा कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आज हमने एक बार पहले भी किया है, लेकिन उसमें यह पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, और भाई यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, इसमें कम ज्यादा पूछ रहे हैं। ये विशेष तौर से इनकी लैंग्वेज का आप ध्यान रखा करो, लैंग्वेज की वजह से कभी गलत मत करना। वही संख्या तो हम 3 लेंगे, ये पहली संख्या, ये यहां से मेरी दूसरी संख्या, और ये यहां से हो गई मेरी तीसरी संख्या। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 संख्या, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, देखो तुलना फिर इस तीसरी से हो रही है क्रम से 30% और 37%। 30 ये वाली तो कितनी है भाई? 30%, और वो भी क्या है? कम है। और ये वाली कितने परसेंट कम है भाई? 37% कम है। तो यहाँ तुलना इससे हो रही है, देखो कमी शब्द दे रखा है ना भाई, तो यहाँ पे ये 100 रहेगी, तो ये 30 कम हो गई, तो ये तो कितनी रह गई मेरी? 70 ही रह गई, और ये इससे भी 7 कम और है, तो ये तो 63 रह गई। बोलो कंप्लीट है। तीनों संख्या आपके सामने आ गई। अब क्या पूछ रहा है इसके अंदर? अब आप लोगों से ये पूछ रहे हैं, तो बताओ दूसरी संख्या, ये वाली संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? आंसर दे रखा परसेंटेज में, यहां से कितनी कम है? 7 कम है। 7 क्लिक करके आ जाओगे, बिल्कुल गलत हो गया भाई। मैंने पहले भी बताया था, बेसिक में मैंने बहुत गहराई से ये चीजें बताई है कि पेपर में आप लोग गलतियां करते कैसे हो, और हमारा टारगेट यहाँ पे यही है कि जो छोटी छोटी पेपर में गलतियां है ना, वो नहीं करो आप लोग। यहाँ पे 70% बच्चे इसका 7 आंसर करके चले गए, ठीक है, और बाहर आके बोलेंगे सर सही था मेरा, मैंने किया भी था, ऑप्शन भी आ रहे थे। अरे भाई नहीं, ये तो ऑल ओवर के आधार पे, 100 के आधार पे है ये तो, ठीक है कि नहीं। जब इससे तुलना हो रही है तब की कहानी है ये। जब इन दोनों के अंदर ये आपस में तुलना कर रहे हैं, तो ये कह रहा है भाई तेरे पास में कितने कम है मेरे से, ये कहेगा 7।
तो यहां तुलना इस दूसरी संख्या की किससे हो रही है, पहली संख्या से हो रही है। पहली संख्या की वैल्यू आएगी नीचे इंटू 100, यहां से मैं कैलकुलेशन करता हूं तो इसका क्या आंसर रियली 10% आएगा। क्या ये पेपर में ध्यान रखने वाली बहुत गहराई की चीज है, ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा, इसका रियली आंसर आएगा 10%। बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलो, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं बार बार कहूंगा कि एग्जाम पे जाओ उससे पहले जरूर देख के जाया करो, जो आपकी गलतियां वहां कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा के की कुल संख्या क्या होगी। देखो भाई इधर देखो, यदि कक्षा में कुल बच्चे 100 होते, तो यहां पे जो बायोलॉजी लेने वाले या जीव विज्ञान लेने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने परसेंट है, यहां पे 72% है। अब ये कह रहा है मैथ्स लेने वाले, गणित लेने वाले हैं, वो आपके मैथ्स लेने वालों की जो संख्या है वो कितने परसेंट है, यहां से 44% है। ध्यान दो और समझो, प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया है, 40 ने दोनों लिए। अब यहां से इनको मैं टोटल करता हूं, तो यहां से टोटल जो संख्या मेरी निकल के आ गई, जब इन दोनों को मैं सीधा जोड़ता हूं तो यहां पे हो गया ये 6 और ये कितना हो गया 16, तो 116% बच्चे बन गए। बल्कि कक्षा में कुल बच्चे होने कितने चाहिए थे, यहाँ पे 100 ही तो होने चाहिए थे। अरे भाई जब मैं टोटलिंग कर रहा हूं बायोलॉजी लेने वाले और मैथ्स लेने वालों के तो 116 बच्चे हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई इसने एक वर्ड और बोला है कि दोनों, 40 ने दोनों लिए हैं, तो दोनों वाले दोनों तरफ काउंट हो गए, तो यहां से यही तो पता लगा लेंगे हम लोग कि दोनों तरफ वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे, तो दोनों तरफ वाले 16% है भाई। ये 16% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए। अब ये तो परसेंटेज में, आंकड़ों में आप लोगों को कितना दे रखा है, यहां से 40 दे रखा है, तो ये 16 किसके बराबर है, 40 बच्चों के। तो यहां से आप लोगों को क्या पूछ रहा है, ये कक्षा के कुल छात्र। अब सीधी इक्वेशन निकालूंगा मैं, 40/16 इंटू कितना होगा यहाँ से 100, क्योंकि टोटल कितने मान के बैठा हूं मैं यहाँ पे 100 बच्चे मान के बैठा हूं। यहां से कैलकुलेशन करते हैं, देखो सीधा 4 के टेबल से कट गया, सीधा यहाँ पे 4 बार और यहां से कट गया 25 बार, क्या 250 बच्चे निकल के आ गए क्या, ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को आप इतना बड़ा नहीं करके आप सीधा मौखिकली भी कर सकते हो। मौखिकली कैसे कर सकते हो, याद रखना, ये जो सब्जेक्ट लेने वाले जो बच्चे हैं ना, ये टोटल जब इनको करोगे तो जो 100 से ऊपर जाएंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं 116, ठीक है। जो भी 100 से ऊपर जो जाएंगे ना वो हमेशा इसकी वैल्यू रहेगी। तो सीधी क्या इक्वेशन बना दूंगा मैं, 40/16 इंटू कितना हो गया 100। सीधी ये चीज करना सीखो, वही 250 स्टूडेंट आ जाएंगे। क्योंकि अधिकतम पूरे के पूरे एक सब्जेक्ट लेंगे तो 100% हो सकते हैं, लेकिन डबल काउंट होने के कारण फिर वो 100 से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, खुद करोगे, प्रैक्टिस करो आप इस पे। सीधा सा कैलकुलेशन कर लेना, x का की जगह गुणा, इसको यहां से मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना हो गया 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25, 26, यहां से एक को इसमें जोड़ देंगे, तो यहां से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 265/33 इंटू प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100,
बराबर क्या वैल्यू रह जाएगी 150। ये इसका सीधा कैलकुलेशन आ जाएगी। करो। अगला है x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान बताओ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज रखते हैं। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने बताया का अथवा ऑफ की जगह गुणा का चिन्ह और प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में से फ्रैक्शन काम में लो। तो ऐसे क्वेश्चन के तो फ्रैक्शन बनाओगे इतने में तो आंसर ही आ जाएगा अपना। कैसे? x और इसे क्या कहूंगा मैं 40/100, फिर वही का की जगह गुणा, फिर इसे क्या कहूंगा 40/100 बराबर कितना होगा यहां से 40। जो चीजें कट रही है सीधी काटो, कैलकुलेशन में कभी डरना मत। बराबर से 40 से 40 और यहाँ पे ये 2 बार और ये कितने बार कट गए यहां से 5 बार, फिर 2 से इसको मैंने काटा 20 बार। x की वैल्यू जो निकल के आ गई कितना होगा यहाँ पे 100 है ऑप्शन। अब 5 था ये 250 हो जाएगा, ये 250, 2 से ही 5 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है? भाई इसकी वैल्यू प्रतिशत में चाहिए, इससे तुलना हो रही है। सीधा सा 0.01 बटा 0.1 इंटू प्रतिशत के लिए 100। भाई यहां से डेसिमल हटाओ, इसका 1 बटा नीचे में 100 आएगा इंटू यहां से इसका यहां हटाता हूं 1/10 गुणा 100। यहां से 100 से 100 कट गया, तीसरी संख्या पलटी मार के ऊपर चली जाएगी 10। इसका क्या आ गया आंसर? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आप खुद करो। देखो कैसे होने वाला है। इस पे रूट लगा हुआ है, ये आपको दे रखा है √2x और का की जगह गुणा, और मैंने बताया था प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में 100 या फ्रैक्शन लिख दो 1/20 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसको सिंपली लिख दिया, क्यों? क्योंकि बराबर में देखो आप लोग यहाँ पे 100 से 100 को काट लोगे, क्योंकि डेसिमल का भी मैंने यहाँ 7 ही हटा दिया। डेसिमल का 1 उसके बाद 2 नंबर है, 100 जैसे 2 बार 0। ये 100 से 100 मेरा कट गया, तो यहाँ से मेरी स्थिति ये रह गई 2x बराबर 1/5, क्योंकि 5 इसके साथ गुणा तो नीचे आके इसका भाग लग जाएगा। अब यहां से आगे चलते हैं तो देखो यहां से मुझे वैल्यू x के चाहिए, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो दोनों पक्षों को मेरे को यहां से क्या करना पड़ेगा वर्ग करने पे। वर्ग करता हूं तो जिस पे रूट लगा हुआ था वो हट जाता है। बराबर में कितना हो गया 1 बटा, इसका भी वर्ग हो जाएगा 1/25। भाई यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई 1/2, 20 से गुणा हो जाएगा 50 हो जाएगा। डिवाइड इसको करेंगे तो यहां से 0.02 इसका क्या हो गया आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन को हम सीधा ही कर लेंगे। देखो परीक्षा के कुल पूर्णांक, मानक कुल पूर्णांक परीक्षा के कितने हैं 100 है। अब 100 उस परीक्षा के कुल पूर्णांक है। अगला कह रहे हैं पास होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%। तो भाई पास की मैं बात करूं तो पास के जो परसेंटेज है, पास में कितने परसेंट अंकों वाला पास हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 40% वाला पास हो गया। अब मैं बात करूं पास के अंकों की,
तो यहां से पास के अंक मुझे यहां से निकालने हैं। तो यहां से देखो भाई, ये बंदा कितने नंबर लेके आ गया, 178 तो ले आया, लेकिन 178 में ये पास नहीं हो रहा है और मुझे अंक चाहिए यहाँ पे, केवल अंक जो चाहिए वो पास के चाहिए भाई। तो यहां से इसके कितने नंबर और चाहिए पास होने के लिए, 22 अंक और चाहिए, तो 22 नंबर और आने चाहिए इसके। तो यहां से इसको मैंने जोड़ा तो यहां से कितना होगा, यहाँ पे 80 90 190, 190 किसके बराबर है, यहां से 40 के। तो यहां से सॉरी 190 नहीं हुई है, 200 हो गए ना पूरे। अब ये 200 बताओ किसके बराबर है, 40 के। क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी, यहां से ये 40 का भाग देंगे किसमें, 200 में, इंटू टोटल के लिए 100 से गुणा करेंगे, 40 से इसको काटा 1 और 5 बराबर टोटल पूर्णांक मेरे कितने आ गए, यहां से 500। बी ऑप्शन आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला जो क्वेश्चन है अपना, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अधिकतम अंक बताइए। आप खुद करो, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो वही भाई, कुल अंक में यहां से कितने मान लूंगा, 100। अब क्या कह रहे हैं, कुल अंकों का 30% प्राप्त किया, उसके जो प्राप्तांक है वो कितने परसेंट है भाई, 30% है, और कुल अंकों का 25% प्राप्त किया करना है। सॉरी, पास के लिए थी लैंग्वेज, इसके अंदर देखो यहां से पास की जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट है, यहां से 30% है, और उसने प्राप्तांक कितने किए, प्राप्त कितने किए, उसने प्राप्त जो किए हैं वो किए उसने 25%। भाई समझना, कितने नंबरों लाएगा पास हो जाएगा, भाई 30% लिया पास हो जाएगा, लाया कितना रे 25, कितने से फेल हो गए वो, 5% से क्या है ये बंदा फेल है। अब वैसे बात करें तो कितने नंबरों से फेल हो रहा है ये, 40 से। तो यहां से अंकों के आधार पे 40 अंकों से ये बंदा क्या है, फेल है। तो यहां से ये 40 जो नंबर है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी, 40/5 इंटू टोटल के लिए 100, इसको मैंने काटा 8 बराबर टोटल कितने पूर्णांक हो गए, 800। इस क्वेश्चन में आजकल सबसे ज्यादा लैंग्वेज ये पूछने लगा है, एक अन्य विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो अधिकतम तो पूरे में से पूरे भी तो प्राप्त कर सकता है ना, ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमेशा टोटल कितने से गुणा करना रहता है, 100 से। करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम पूर्णांक पूछा इसके। बेटे ध्यान देना, यहाँ पे 2 परीक्षार्थी हो गए, ये पहले वाला, पहले परीक्षार्थी की पास की कंडीशन निकालो। तो भाई ये कब पास हो जाता, जब इस बंदे के 30% प्लस उसके अलावा इसके कितने अंक और आ जाते, 6 अंक हो जाते, तो ये क्या हो जाता, पास। इसी प्रकार मैं सेकंड कैंडिडेट को भी लेता हूं मैं, तो यहां से सेकंड वाला जो है इसके भी मुझे पास के अंक चाहिए, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम कर दूंगा, लेकिन मुझे अंक काहे के चाहिए, पास के। तो वह 40% प्राप्त करता है, और कितने अंकों से, जिसके पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज्यादा है। तो भाई इसके 6 यहां से मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस। अब दोनों की स्थिति बराबर हो गई, क्यों,
क्योंकि ये भी पास की कंडीशन है एग्जाम में और ये भी किसकी है, पास की। यहां से परसेंटेज सारी एक तरफ करो तो ये 30 इधर आते काय की हो जाएगी, माइनस की, तो इधर केवल 10% बच जाएगा और ये माइनस का इधर आते काय का हो गया, प्लस का। तो यहां से टोटल कितने हो गए, यहां से 12। ये 12 अंक बताओ किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 12/10 इंटू टोटल के लिए 100 से गुणा करते हैं, कितना आंसर निकल के आ गया, 120। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।